हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस समय अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिंजू ताई को देखते साथी रोने लग जाती है और वो भी इसको देखकर परेशान हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। तो कहने लगती है कि मैं तो बस चल रही थी, मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं यहाँ से ना तो निकल पा रही थी और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। वो रोते रोते उसको सब कुछ बता रही होते है या वहाँ से नीचे उतरकर इसको बाहर निकालने के लिए आता है, पर जब उठाने लगता है तो उससे उठा नहीं जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोटें आई थी गिरने की वजह से। ये फिर भी उसे सहारा देकर उठाता है। अभी उठाते ही वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखकर दोनों ही अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ लेते जहाँ पर वो भीगने से बच जाएं। अब जब जिन चुप करके बैठी होती ताई उसे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितनी चोट लगी हुई है। ये कहकर उसके सामने बैठ जाता है, उसके घुटने को देखने लगता है। उस पर काफी ज्यादा ही उसे चोट लगी हुई थी और इसे दर्द भी हो रहा होता। तो कहने लगता है कि हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा चेकअप होना बहुत जरूरी है। ये कहने के बाद जैसे ही जिनको देखने लगता है तो देखता ही रह जाता और जिन भी इसे देखने के बाद देखती रह जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से नजर चुराते हैं। अब जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखने से अवॉइड कर रहे होते हैं, बस चुप करके बस बातें कर रहे होते हैं। वो उसे बताने लगती है कि वो कितना ज्यादा डर गई थी, पर जैसे ही उसने इसकी आवाज सुनी तो काफी ज्यादा उसे रिलैक्स फील होने लगा और थैंक यू कर रही होती है कि वो उसे बचाने के लिए आया। और मुझे लगता है कि बस तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, अगर कोई और होता तो इतनी खुशी ना होती। तो वो कहने लगता है कि इस सिचुएशन में तुम्हें कोई भी बचाने के लिए आ जाता तो तुम्हें उसे देखकर खुशी फील होती, चाहे वो तुम्हारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात सुनते ही वो उसे कहने लगती है कि इंसान यू आर वेलकम बोल देता है या कुछ भी अच्छा बोल देता है, पर ये बोलने की क्या जरूरत थी। ये बात सुनकर वो हंसने लगता है। फिर वो उसकी शर्ट को हाथ लगाते हुए कहने लगती है कि तुम तो गीले हो गए हो बारिश की वजह से और मुझे पता है कि तुम्हें बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मैं गीला हो जाता हूँ बारिश में, इस वजह से तो मुझे बारिश नहीं पसंद। तो वो पूछती है कि फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद बताओ। तो कहने लगता है कि इसी बारिश में मुझे किसी ने वेट करने को बोला था कि मैं बारिश खत्म होने के बाद आ जाऊंगा, पर वो पर्सन कभी आया ही नहीं और हमेशा हर बारिश पर मैं उनके आने का वेट क्या करता था और हमेशा से हर बारिश गुजरती गई। मेरा बारिश से नफरत करना तुम्हारे बारिश से प्यार करने से बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस तरह तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आती है जब भी बारिश होती है। तो वो उसे कहने लगती है कि मैं हमेशा के लिए प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि हर बार आऊंगी, पर कभी ना कभी तो मैं आया करूंगी तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर। और अगर कभी भी बारिश में तुम्हें मेरी जरूरत फील हो तो मुझे बस तुम एक कॉल कर सकते हो और मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। उसकी बातों को सुनकर ये बस उसे देख रहा होता है, फिर उसे कैरी करके वापस लेकर जा रहा होता है। जब इसे उठाया होता है तो कहने लगती है कि क्या हम अब दोस्त बन चुके हैं। तो वह कहने लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला और न ही हम ऐसा कुछ बने हैं। तो वह कहती है कि क्या मतलब, फिर क्या हम फैमिली है। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं मैंने बोला। तो ये उसे मारने लग जाते हो। कहने लगती है कि मुझे नीचे उतार दो, अगर हम कुछ भी नहीं है तो तुमने मुझे क्यों उठाया हुआ है। जब उसे मारे जा रही होती है तो कह देता है कि ठीक है हम फ्रेंड्स हैं। ये सुनते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। कहने लगती है कि हम भी बडीज की तरह बात कर सकते हैं ना। इस बात पर भी वो एग्री कर जाता। अब जैसे दोनों वापस आते हैं तो नेबर से पहले तो सॉरी करने लगती है जिन और फिर कहती है कि हमें अभी वापस जाना होगा। तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने तो पी लिया तो वो तो नहीं छोड़ने के लिए जा पाएगा। तो वह कहती है कि कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से कैब करवा कर चले जाएंगे। और वो दोनों इसी तरह करते हैं। ओजू को लेकर दोनों साथ में वापस आ जाते हैं और जैसे ही दोनों हंस कर एक दूसरे से भी बातें कर रहे होते हैं वापस पहुंचकर, वैसे ही वहाँ पर यून सियोंग भी आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारी अचानक से कॉल कट हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया। अब उसको देखकर ये ताई को देखने लगती है और उसे कहती है कि तुम अभी ऊपर चले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती है, पर इसका जाने को बिल्कुल दिल नहीं होता। यहाँ तक कि ऊपर से भी विंडो से देख रहा होता है नीचे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये देख कर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये देखता है कि वो इसको अपने साथ कहीं लेकर जा रहा है तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो तो इसको अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है कि तुम्हारी चोट कुछ ज्यादा लगी हुई है। उसे इमरजेंसी में लेकर आकर ट्रीटमेंट करवाता और पूछता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाओगे। तो वो कहती है कि कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगी मैं, और इसी हफ्ते में आप 2 बार मुझे इमरजेंसी में लेकर आ चुके हैं। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, 2 बार आना ठीक होता है, 3 बार आना ठीक नहीं होता, इसलिए 3rd टाइम अब मत आना। तो वह कहती है कि ओके ठीक है, ट्राई तो करूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। अभी उससे पूछे लगता है कि क्या तुम वीकेंड पे मेरे साथ आने के लिए चलोगी। तो वह कहती है कि नहीं, वीकेंड पे नहीं जा पाऊंगी, मुझे यूजू का ख्याल रखना होता है। उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि यूजू से मैं भी मिलना चाहता हूँ, उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम यूजू को भी साथ ले आना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर उसको काफी ज्यादा यूजू की पिक्स वगैरह दिखाने लगती है। और इधर घर पर दाई दिखाया जाता है जो उसके आने का वेट कर रहा होता है। फिर थका कर लेट जाता है सोने के लिए चुप करके। जिन जैसे घर आती है तो घर को पूरा साफ देखती है और सोचने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल से ये काम करके सोया होगा ना। फिर यूजू को देखती है जो सोया हुआ था, उसको भी उसने सुला दिया था। जबकि दूसरी तरफ यून सियोंग दिखाया जाता है जो इसी चीज को याद कर रहा होता है कि उसने साइड मिरर से इन दोनों को देख लिया था कि दोनों साथ में कितना हंस रहे हैं, इसलिए उसे भी टेंशन लगी होती है कि कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज दिखाई दे रहे थे। अब जैसे सुबह होती है ताई उठता है तो सबसे पहले टाइम को देखता है और काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। जैसे उठकर बैठता तो बाहर से उसे यूजू की आवाज भी आ रही होती है, इसलिए वैसे उठकर बाहर जाता और इसको रेडी वगैरह देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। ये कहता है कि ऑफ कोर्स कहीं पर जा ही रही हो ना। तो बताती है कि मैं किसी के साथ खाने के लिए जा रही हूँ। तो ये पूछता है कि किसके साथ। तो बता देती है कि यून सियोंग के साथ। ये सुनते ही ये चुप हो जाता और कहने लगता है कि ठीक है जाओ। पर यूजू को क्यों साथ लेकर जा रही हो। तो कहने लगते है कि मैं इसको साथ में लेकर जा सकती हूँ, वैसे भी आज मैंने इसे संभालना है तो मैं तुम पर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ती। तो उसकी बात से ना तो ये उसे मना करता और ना ही यूजू को
लेकर जाने से मना करता है। वो चुप करके यूजू को लेकर जाने लगती है, पर फिर देखती है कि ताई की तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। वो बार-बार खांसी कर रहा होता है तो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कोल्ड हो गया, तो वह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये मेरी मॉर्निंग वॉइस है। पर फिर भी जाते जाते उसे कहती है कि फर्स्ट एड बॉक्स में कोल्ड की मेडिसिन भी पड़ी हुई है। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर पड़ा हुआ है। वो उसे कुछ ज्यादा बोलने नहीं दे रहा होता तो ये भी जाने लगती है। फिर वापस आके कहती है कि मैं बस लंच करने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो या तुम्हें कुछ हो रहा हो तो तुम बस जस्ट मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अब यूजू को लेकर ये युनसुंग के साथ तो जा रही होती है, पर पहले से ही कार में चाइल्ड सीट भी होती है। ये देखकर वो कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि तुमने स्पेशली यूजू के लिए इस सीट को बाय किया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ये तो मैंने कहीं से ली है। और फिर बताने लगता है कि यहाँ तक कि मैं तो ड्रेसिंग भी फ्रेंडली करके आया ताकि मैं यूजू के साथ अच्छी दोस्ती कर पाऊँ। तो वो उसकी ड्रेसिंग को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी ये ड्रेसिंग देखकर तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ याद आने लगी है, तुम तभी इसी तरह की ड्रेसिंग करके आते थे और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते थे। तो वो उसकी बात पर हंसने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि ये एरोगेंट वाली हंसी क्यों थी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे याद आया कि वैलेंटाइन वाले दिन मेरी जो अलमारी का पार्ट होता था वो फुल भर जाता था कार्ड से। तो ये भी उसके साथ हंसने लग जाती है और ये पूछता है कि क्या मैं 7 साल बाद बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो वो कहने लगती है कि नहीं, आप बिल्कुल टीम लीडर जैसी लुक देते हो, आप सच में टीम लीडर बन सकते हैं। अब दोनों खाने के लिए पहुंच तो जाते हैं। वो स्पेशल खाना उसके लिए मंगवा रहा होता है। स्पेशल का सुनकर वो कहती है कि क्या आपने पहले से ही ऑर्डर करवा दिया था या पहले से बात कर ली थी। तो वो कहता है कि पहले से बात कर ली थी और मैं स्पेशली खिलाना चाहता था यहाँ का, और मैंने यूजू के लिए भी बात की हुई है, वो बच्चों के लिए भी खाना लेकर आएंगे। अब ये खाने के आने का वेट करने लगती है। जैसे खाना आता है तो ये उसे सबसे पहले खाने को देता है, जिसे ये खाने के बाद बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है क्योंकि खाना बहुत मजे का होता है। वैसे इसके सामने और भी खाना रखा जा रहा होता है। ये सभी खानों को देख देख के हैरान हो रही होती है क्योंकि सभी बहुत मजे के लग रहे थे। यूजू के सामने भी उसका खाना रख दिया जाता है। अब ये देखकर वो सबसे पहले यूजू को ठंडा खाना करके खिलाने लगती है ताकि बच्चा उसे बस देखता न रह जाए खाते हुए। अब ये भी खाने वगैरह के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे फेस से नजर आ रही है, पर यूजू की खुशी नजर नहीं आ रही, क्या वो खुश नहीं है। यूजू क्या तुम खुश हो। यूजू आगे से हाँ करता है। तो कहने लगता है कि यूजू तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो वो स्मार्ट करके बोलने लग जाता है। ये करते देखकर फिर से जिन उसे वापस से खिलाने लगती है और वो बहुत मजे से खा भी रहा होता है। जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो रामेल बनाकर ही खा रहा था और फिर उसके आने का वेट करने लगता है कि पता नहीं कब आएगी। तभी उसके मोबाइल पर कुछ पिक्स आती हैं, वही बच्ची की तरफ से ग्रुप फोटोज और जो भी उन लोगों की पिक्स होती हैं वो सब के सब उसके मोबाइल पर भेज देती है। और ये उन पिक्स में पहले यूजू को देखने लगता है और फिर जिन को देखने लगता है, जिसे देखकर फिर से इसे एमिचू की बात याद आती है कि जिसे आप प्यार करते हो या जिसके लिए फीलिंग्स हो उसकी ऐसी पिक बनती है और तुम कहते हो कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अपने रूम में आकर लेट जाता है और इसको काफी ज्यादा फीवर हो जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर इसी वजह से जिनकी कॉल का पता भी नहीं लगता, वो उसे कॉल पर कॉल कर रही होती है और परेशान भी हो रही होती है कि वो ठीक होगा या नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसे सुबह कोल्ड हुआ था, क्या पता उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो। यहाँ तक कि इसने काफी मैसेजेस वगैरह भी किए हुए थे पर उसने नहीं देखे थे। ये चीज भी उसको काफी परेशान कर रही होती है। जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते तो पहले से ही युनसुंग प्लान बनाकर बैठा होता है कि वो उसको डेजर्ट खिलाने के लिए ले जाएगा और इसी बारे में वो उससे बात करने लगता है कि क्या हम चले। तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं जा सकती, असल में मुझे घर जल्दी जाना होगा, ताई की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बीमार हो गया है। जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो बुखार में हाय हाय कर रहा होता और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जब ऑर्फनेज में बारिश होती थी तब उसे बुखार हो जाता था। और इसी बात को लेकर ऑर्फनेज वाले भी यही कहते थे कि शायद वो अकेला फील करता है, उसे लगता है कि उसका कोई भी नहीं है, इसी वजह से वो हर बारिश के बाद बीमार पड़ जाता है। और अभी भी सेम यही चीज हुई थी, जैसे ही उठता है तो इसका बुखार जा चुका था। तो ये उठकर बैठ जाता है, तभी इसकी नजर सामने बैठी जिन पर पड़ती है जो यहीं पर उसका ख्याल रखते हुए सो गई थी और साइड में ये पट्टियां भी देखता है। तो उसे समझ लग जाते है कि जिन उसका ख्याल रख रही थी, इसी वजह से तो उसका बुखार उतर गया है, इसलिए ये बस जिन को देखे जा रहा होता है। तभी जिन की भी आंख खुल जाती है, फौरन से आकर इसका बुखार चेक करने लगती है। जिस तरह वो पास आकर उसका ख्याल कर रही होती है, ये तो जिन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा होता। तो जिन उसके लिए जो इतनी परेशान होती कहने लगती है कि अगर अभी भी तुम्हें होश ना आता तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था। तो ये उसकी बात से कहने लगता है कि फिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, जल्दी ही नहीं आ सकती थी, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे वेट करना पसंद नहीं है। और आई लाइक यू जिन भी बोल देता है, जिस पर जिन हैरत से उसे देख रही होती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।